जो भी बांझ औरत उस कुएं में जाती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसकी वजह जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम नेहा है। मैं अपने माँ, भाई और भाभी के साथ एक छोटे से गांव में रहती हूँ। दरअसल मेरे भाभी की शादी 2 साल पहले हुई है। उनका मायका शहर में ही है और शादी के बाद भाभी हम लोग के साथ गांव में रहती है। भाभी अभी तक माँ नहीं बन पाई और माँ की इच्छा है कि उन्हें जल्दी से पोता मिल जाए, इसलिए माँ भाभी को भी उस कुएं के पास लेकर गई। लेकिन वहां जाते भाभी ने कहा, ना बाबा ना, मैं वो काम नहीं करूंगी। मुझे पानी से बड़ा डर लगता है। मैं संतान के लिए पानी में नहीं जाऊंगी। जिसे भगवान को संतान देनी होती है कैसे भी दे ही देते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी कोख जरूर भरेंगे, इसलिए मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी भाभी ने तो माँ की बात सुनते ही ना कर दिया। उनके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी माँ कहने लगी, क्या हो जाएगा? अगर पानी में गई तो मर तो नहीं जाओगी? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारी पड़ोसी सुधा की बहू पिछले 7 सालों से माँ नहीं बन पाई और जब वो उस कुएं में गई तो भगवान ने उसे 4 बेटे दे दिया। और ये भी इसी तरह से ना जाने कितनी औरतों को माँ बनने का सौभाग्य मिला है। एक तुम हो शहर के लड़के, दूसरे की बात समझ ही नहीं आती है। लेकिन भाभी अभी भी नाम में सर हिला दिया। वह कहने लगी, नहीं मम्मी, इसमें कुएं का कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने ही उस लड़की के किस्मत में संतान लिखा है, ताकि तभी तो उसे 4 बेटे दिए। भाभी की बात सुनकर माँ का पारा चढ़ गया। वह कहने लगे कि तुम शहर की हवा लग गई है। जो लड़की शहर में पली बड़ी होती है वो शहर वालों को बेवकूफ समझती है। तुम भी दिल में यही सोच रही होगी कि तुम्हारी सास को क्या पता है, यह तो बात बनाती है। मगर ऐसा नहीं है, इन चीज़ों में भी भगवान का हाथ होता है। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा भी दिल बिल्कुल नहीं था कि शहर के बहू लाने की। मैं तो गांव की अपनी तरह सीधी सादी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मगर क्या करूं, मेरे पति के दोस्त ने मेरे पति के सामने अपना हाथ जोड़ लिया तो मुझे तुम्हें अपनी बहू बनाना पड़ा। मगर अभी मेरे पति तो भगवान को प्यारे हो गए हैं और मैं तुम्हें झेल रही हूँ। लेकिन तुम किसी गलत फहमी में मत रहना कि तुम मेरे पति के दोस्त की बेटी हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारी शादी के अभी 2 साल हो गए मगर तुमने मुझे अभी तक एक पोता नहीं दे पाई, तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरे बेटे को रिश्ते की कमी नहीं है। इतना कहकर अपनी पैर पटकती हुई माँ कमरे से बाहर निकल गई। भाभी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे उनके तरफ देखकर बहुत दुख हो रहा था। वह बहुत सुंदर, सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। मगर मेरी माँ सुबह शाम उन्हें ताने देती थी और कोसती रहती थी। वजह सिर्फ यही थी कि वह शहर से आई थी और हम लोग गांव के रहने वाले थे। शाम में जब भाई अपने दुकान से आए तब माँ भाभी को डराने के लिए कहा कि तुम दोनों पति पत्नी के पास सिर्फ 6 महीने का समय है। अगर तुमने इतने समय में खुशखबरी दी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। माँ की बात सुनकर भाई परेशान हो गए और कहा, माँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं है और बहुत समझदार है। उसने पूरे घर को संभाल कर रखा है और आप दूसरी शादी के बोल रहे हैं? माँ कहने लगी, समझदार तो गांव की लड़कियां भी होती है, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है। अपने बाद यह ज़मीन और ज़्यादा किसके नाम पर छोड़कर जाओगे? कोई तो तुम्हारा नाम लेने वाला चाहिए। मुझे तो हर हाल में पोता चाहिए। बस मैं अब कुछ नहीं जानती हूँ। माँ की बात सुनकर भाई अब चुप ही रह गया। माँ ने अचानक भाई का हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया और कहने लगी, तुझे मेरी कसम है, अगर 6 महीने के अंदर पोते की खुशखबरी नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और तू मेरी बात का इनकार नहीं करेगा। माँ की बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया और माँ से कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं आपको खुशखबरी नहीं दिया तो आप मेरी दूसरी शादी करवा देना। भाई और माँ की बातें भाभी अपने कमरे से सुन रही थी। जब भाई ने माँ से दूसरी शादी के लिए हाँ भर दी तब भाभी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी भाभी को तसल्ली दी और कहा, कुछ नहीं होगा, भाई ने तो बस माँ का दिल रखने के लिए ऐसा कह दिया। फिर भाभी चुप हो गई। रात के खाने में भाभी नीचे नहीं आई। मैंने भाभी के लिए खाना लेकर गई पर भाभी ने खाने से मना कर दिया और सुबह भी वह कमरे से नहीं निकली। भाई भी बहुत परेशान लग रहे थे। भाई भी खाना खाए बिना दुकान चले गए। यह बात माँ को बहुत बुरी लगी। जैसे ही भाई दुकान के लिए निकले वैसे ही माँ आंगन में आकर बैठ गई और भाभी के कमरे की तरफ मुंह करके बोलने लगी, मेरे पति तो शादी के लिए मना कर रहे थे मगर उनके दोस्त
पैर पे गिर गए और बोलने लगे, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अपने बेटे के लिए हाँ कर दो। तभी मेरे पति ने हाँ कर दिया, वरना वो मना कर देते। माँ हमेशा भाभी को ताने मारती रहती थी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप क्यों नहीं भैया कहते हैं वो आपको शहर ले जाए और आप वहाँ डॉक्टर से चेकअप करवाएं। यह सुनकर भाभी खुश हो गई और कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं आज ही तुम्हारे भैया से बात करूँगी। भाभी ने कहा, एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो, और वो मेरे गले लग गई। रात को जब भाई घर आए तो भाभी ने उन्हें सब बताया। तो भाई शहर जाने के लिए तैयार हो गए, पर माँ मना कर रही थी। फिर भी भाई भाभी को लेकर शहर चले गए और वहाँ डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद भाई घर आ गए, पर भाभी साथ में नहीं थी। माँ ने पूछा तो भैया ने बताया वो मायके गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। भाभी जब घर आई तो मैंने पूछा डॉक्टर के बारे में, तो वो दुखी हो गए और रोने लगे और बोली, मैं बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने क्या गलती की है भगवान जो ने मुझे ऐसी सजा दी। तब मैंने कहा, भाभी आप एक बार माँ की बात क्यों नहीं मान लेती है और उस कुएं पर चली जाती। मैं जानती हूँ आपको डर लगता है, लेकिन फिलहाल आपके लिए यही ठीक रहेगा। कम से कम 6 महीने माँ इंतजार कर तो लेगी, और 6 महीने बाद जब माँ भाई से शादी बारे में बोली तो आप फिर एक बार कुएं में उतर जाना। इस तरह से हम माँ के सामने भाई की शादी बचाते रहेंगे और फिर टालते रहेंगे, और फिर आखिर में वह दिन भी आ जाएगा कि भाई में खुद हिम्मत आ जाएगी और वो कह देंगे कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। भाभी कुछ सोचकर बोली, तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, भाभी आप अपने डर को छोड़ दो, अपने पति को खोने से अच्छा है कि आप एक बार कुएं में उतर जाओ। जब इस बार माँ आपसे कुएं पर जाने बोलेगी तो आप मान जाना। भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। एक दिन माँ ने कहा, बहू अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम मेरे साथ कुएं में चलो, तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं है, तो तुम जल्दी बच्चे हो जाएंगे। भाभी ने कहा, माँ जी अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं चली जाती हूँ। भाभी की बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह जल्दी से उठकर भाभी का सर चूमने लगी और कहने लगी, अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाती तो तुम पर इतना गुस्सा कभी नहीं करती। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। भाभी ने हाँ में सर हिला दिया और उठकर कमरे में चली गई। भाभी जब कमरे से आई तो मुझे कहने लगी, भगवान से प्रार्थना करना भगवान मेरे सब अच्छा करे। भाभी माँ से साथ चली गई। 4 घंटे बाद वो लोग वापस आए तो मैंने भाभी से पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो उदासी से बोली, अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा एक्सपीरियंस करना है, तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे सब सीख लूँगी। मुझे भाभी की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन भाभी चक्कर खाकर गिर पड़ी। भाभी को गिरता हुआ देखकर मेरी चीख निकल पड़ी। यह तो भगवान का शुक्र था कि सुबह का समय था और भाई घर पर ही थे। भाई भाभी को उठाकर कमरे में लेटा दिए। मैंने उनके चेहरे पे पानी का फुहारा मारा तो वो होश में आ गए। माँ ने भाई से कहा, जल्दी से जाओ और दाई को बुला लाओ, मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। भाभी कहने लगी, नहीं अभी इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ से आ सकती है। असल बात यह है कि मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे हर वक्त यही फिक्र रहती है कि मैं माँ बन सकूँगी या नहीं। बस इसी कारण चक्कर भी आ गया। मगर माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और ज़बरदस्ती दाई को बुला लाई। दाई ने भाभी को चेक किया तो बोली, मुबारक, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर मैं, भाभी और भाई तंग रह गए, जबकि माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने पर्स से 1000 का नोट भाई को दिया और कहा, जाओ मिठाई लेकर आओ, मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। भगवान ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। भाई ने कहा, मुझे आजकल के इन दवाइयों पर यकीन नहीं है, इन दवाइयों पर भरोसा नहीं कर सकते। वो बोल रही है कि उसकी टेंशन है इसलिए गिर गई। आप अगर मिठाई बांटोगे और वो माँ नहीं बनी तो हमारी बेइज्जती होगी। भाई ने कहा, माँ जब तक मैं शहर के डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाऊंगा तब तक मैं मिठाई नहीं बांटूंगा, और मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ कि आप भी ये बात अभी किसी को मत बताना। तो माँ ने कहा, तो इंतज़ार किस बात का है, आज शाम को ही हम लोग डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाते हैं। माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए हम लोग को मजबूरन शाम 4 बजे की गाड़ी से भाभी के मायके निकल गए। भाभी रास्ते में बहुत उदास और परेशान थी, जबकि माँ की तो जान पर बनी थी। वह भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी और कहने लगे, अगर तुम इस तरह नाराज होगी तो हमारे पोते पर असर पड़ेगा। खुश रहा करो ताकि हमारा होने वाला पोता खूबसूरत और तंदुरुस्त हो। हम रात को घर पहुंच गए
माँ तो चाहती थी हम उसी समय जाकर चेकअप करवा दें, लेकिन आंटी ने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, आप आराम से सुबह जाना। 6 बजते ही माँ ने शोर मचा दिया था। बोली मुझे डॉक्टर के पास जाना है। भाई ने कहा थोड़ा सब्र करो, अभी तो अस्पताल भी नहीं खुला होगा। बड़ी मुश्किल से माँ ने 9 बजे तक का इंतजार किया। 9 बजते ही सब डॉक्टर पास चले गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि जब सब घर आएंगे तो सबका चेहरा उतरा होगा, लेकिन यह तो चमत्कार हो गया। जब वो लोग वापस आए तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं बोली भाभी क्या हो गया? भाभी मेरे गले लग गई और बोली चमत्कार हो गया। मैं ही बेवकूफ़ थी जो कुएं के चमत्कार पर भरोसा नहीं कर सकी। लेकिन माँ जी ठीक करती थी। पिछली बार जिस डॉक्टर से चेकअप करवाई थी, आज भी वही डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वह डॉक्टर भी हैरान रह गया और कहने लगा यह तो नामुमकिन है, यह कैसे हो गया? मुझे तो किसी भी हालत में नहीं लगता था कि तुम माँ बन पाओगी, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? भाभी की बात सुनकर मैं तो पूरे घर में नाचने लगी। फिर हम अगले दिन ही अपने घर वापस आ गए। घर वापस आते ही माँ पूरे गांव के लिए मिठाई लेकर आई और माँ ने पूरे गांव में मिठाई खिलाई। मैं बहुत परेशान थी कि यह कैसे मुमकिन है। जब शहर के डॉक्टर ने बता दिया कि यह भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, तो भाभी माँ कैसे बन सकती है? मुझे शुरू से ही ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। अब मेरी ज़िंदगी में यह मौका आ गया कि मैं इस कुएं का राज खोलूं। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं घर वालों से चोरी चुपके इस राज के बारे में पता लगाऊंगी। इसके लिए मैंने अपनी एक सहेली से मदद लेने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि मैं इस कुएं का राज मालूम करना चाहती हूँ, तो वह कहने लगी हाँ मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। फिर बस हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों एक दिन भेष बदलकर उस कुएं में जाएंगे। फिर अगले दिन हम दोनों ने सब से छुपकर चादर ओढ़कर उस कुएं के पास चले गए। मुझे लगा कि वहाँ कुआं खाली होगा, वहाँ कोई भी आदमी नहीं होगा, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो कुएं के पास एक आदमी बैठा था। वह देखते ही कहने लगा तुम दोनों को क्या परेशानी है? मैं जल्दी से आगे बढ़कर बोली मुझे परेशानी है, मुझे संतान चाहिए। यह मेरी ननद है, यह ऐसे ही मेरे साथ आई है। कुएं के पास बैठा आदमी कहने लगा लोग मुझे बाबा जी कहते हैं और मैं इस कुएं की रखवाली करता हूँ। तुम मुझे 100 दे दो और कुएं के में एक डुबकी लगा लो, फिर तुम्हें भगवान की मदद से संतान हो जाएगी। 100 के बारे में सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी दोस्त ने पैसे निकाल कर उसे दे दिया और फिर उस आदमी ने मुझे उस कुएं के नीचे जाने की इजाज़त दे दी। जब मैं उस कुएं से आई तो बाबा ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट रख दिया और कहने लगे कि यह दवाई तुम्हें 10 दिन तक रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पीना है। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। मेरी दोस्त ने मेरी तरफ सवालों भरी नज़रों से देखा और मैं भी हैरान थी। हमने सोचा हमारे पैसे भी खर्च हो गए और हमारे हाथ कोई राज भी नहीं आया। इसलिए मैंने जल्दी से उनसे कहा कि बाबा मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। असल में मैं शहर से आई हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ एक कुआं है जो बहुत फेमस है। आप अगर मुझे इस कुएं के राज के बारे में नहीं बताएंगे तो मैं आपको मीडिया में बदनाम कर दूंगी। आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है और पुलिस आपको पकड़ कर ले जा सकती है। मेरी ऐसी बातें सुनकर बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे भगवान के लिए मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर उस आदमी ने जो कुछ भी हमें बताया है वो बड़े दुख की बात थी। वो आदमी हमारे गांव का नहीं था, बल्कि दूसरे गांव से आया था। उसके माता पिता बीमारी की वजह से नहीं रहे और उसके जमीन जायदाद उसके चाचा और बड़े पापा ने हड़प लिया था। उस लड़के के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वो अकेले रह गया था और इधर उधर मारा मारा फिरता था और फिर इस तरह से वे हमारे गांव आ गया। यहाँ भी लोगों ने उसे 2 रोटी देने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। वह सर छुपाने के लिए तलाश में कुएं तक आ गया और वहाँ रहने लगा था, मगर उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ खाने की ज़रूरत थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। तो वह कहाँ से अपने खाने पीने का इंतजाम कर पाता। वह लड़का एक हाकिम खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके पापा और दादा एक बहुत बड़े हाकिम थे। उसने लोगों को पहले दवाई देकर कमाना चाहा, मगर लोगों ने इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। तब उसने सोचा क्यों न इस कुएं के बारे में यह बात फैला दी जाए कि जो भी बांझ औरत इस कुएं के पास आएगी वो माँ बन जाएगी। इसलिए जब भी कोई औरत इस कुएं में डुबकी लगाती तो वो उससे अपने हाथों की बनाई दवाई दे देता। वो उन जड़ी बूटी से बनी दवाई सबको देता और लोग उसे खाते तो वो प्रेग्नेंट हो जाती थी।
लोग इस कुएं का करिश्मा मानने लगे। जो लोग हाकिम समझकर नहीं आते थे वो उस कुएं का करिश्मा समझकर आने लगा, और मैं इस तरह से आने वाले लोगों से पैसे लेने लगा और अपना गुजारा करने लगा। उन्होंने बहुत सी औरतों की मदद की थी। मैंने उनकी बातें सुनकर कहा, बाबा जी आप फिक्र मत करो, हम आपका राज ही रखेंगे। उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया और हम लोग वहाँ से अपने घर आ गए। उन्हीं की वजह से मेरी भाभी तलाक से बच गई। 9 महीने बाद मेरी भाभी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। आज मेरा घर कोई स्वर्ग से कम नहीं है। अब तो मैं हर बार औरत को यही मसूद देना देती हूँ कि वह भी इस कुएं के पास जाए, क्योंकि वहाँ कुआं भगवान का आशीर्वाद है।